अगर तलाक के बाद दूसरी शादी के लिए जल्दबाजी की जाए तो हो सकती है आपकी ज़िंदगी बर्बाद। कैसे? देखिए, मेरे एक सब्सक्राइबर ने पटना से सवाल पूछा है कि उनका और उनकी पत्नी का तलाक हो चुका है और उन्होंने दूसरा रिश्ता तय कर लिया है, तो क्या वो अगले ही महीने शादी कर सकते हैं ताकि उनके तलाक को 2 महीने पूरे हो जाएं। देखिए, ये सभी लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं कि तलाक लेने के बाद, चाहे वो म्यूचुअल कंसेंट से लिया गया तलाक हो या वो कंटेस्टेड डिवोर्स हो, उसके बाद दूसरी शादी करने के लिए कितना नियत समय कानूनन हमको छोड़ना ज़रूरी होता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं इसी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आपसे चर्चा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, पति और पत्नी के बीच में किन्हीं भी मुद्दों को लेकर के वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद पति ने पत्नी के ऊपर कोई केस डाल दिया या पत्नी ने पति के ऊपर कोई भी केस डाल दिया और वो केस चलते 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 एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया कि फाइनली आपको डिवोर्स डिक्री प्राप्त हो गई। अब क्योंकि आप सभी को अपनी ज़िंदगी नए सिरे से चलानी भी है, आप सभी ने आगे भी चलना है, तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपने माता पिता को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए आप लोग दूसरी शादी करने के विषय में सोचते हैं। अब यहाँ सबसे जो बड़ा सवाल सभी के मन में आता है वो ये आता है कि तलाक तो हो गया, लेकिन दूसरी शादी और तलाक के बीच में कानूनन कितना समय हमें छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, जहाँ तक बात इंतज़ार की है, जब आपका कोर्ट में केस चल रहा था डिवोर्स का या और भी डीवी के केस, 125 का केस, 498A के मुकदमे, यानी इस तरह के बहुत सारे मुकदमे जब चल रहे थे, तो तब भी तो आपने अपनी इस मानसिक शांति के लिए इंतज़ार किया ही था। तो क्यों ना आप लोग ऐसा सोचें कि जो भी लापरवाही या आपसे जल्दबाजी या गलती या आवेश हुए थे आपसे पुरानी शादी के दौरान, और जब आपका शादी का जो पवित्र बंधन है वो टूटा, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं उस समय भी आप ऐसी कुछ गलतियां कर बैठे कि आपकी दूसरी शादी भी अधर में लटक जाए। तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो आपने ध्यान रखनी है, मैं बात कर रही हूँ हिंदू धर्म के अनुसार किए जाने वाले 2 पक्षों के बीच के शादी की। अब देखिए, आपने हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद आपके पास डिवोर्स डिक्री आ गई, लेकिन आप सभी को ये बात बहुत अच्छी तरह से जानना ज़रूरी है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 15 जो है वो अपील के बारे में बात करता है। इसका अर्थ ये हुआ, अपील का अर्थ ये हुआ कि अगर पति ने पत्नी के खिलाफ कोई भी केस डाला था तलाक का और वो नियत समय होते होते उनको लास्ट में डिवोर्स डिक्री अपने फेवर में पति ने पा ली, लेकिन यहाँ हो सकता है कि पत्नी को बहुत सारी ऐसी बातें हों जिससे उसको ये महसूस हो रहा हो कि ये जो ऑर्डर हुआ है या जो डिवोर्स डिक्री हुई है ये गलत हुई है, तो उसके पास एक नियत समय होता है 90 दिन का कि वो अपनी अपीलेट कोर्ट में जाकर के अपील डाल सके। और जहाँ तक फैमिली कोर्ट की बात की जाती है तो फैमिली कोर्ट का जो अपीलेट कोर्ट है वो हमेशा हाई कोर्ट ही होता है। इसी तरह से अगर पत्नी ने पति के ऊपर तलाक का केस डाला था और जैसे जैसे केस परवान चढ़ता चला गया और लास्ट में पत्नी को डिवोर्स डिक्री मिल गई, लेकिन पति को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि जो डिवोर्स डिक्री देते समय जज साहब ने कुछ ज़रूरी बातों का वर्णन नहीं किया या नज़रअंदाज कर दिया, तो उनको भी इसी तरह से उस डिवोर्स डिक्री के अगेंस्ट अपील करने का एक कानूनी अधिकार प्राप्त है और उसके लिए उनको 90 दिन का नियत समय
हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 15 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी पक्ष है जिसको कि कोर्ट के द्वारा डिवोर्स डिक्री प्राप्त हो चुकी है और द्वितीय पक्ष को एक नियत समय दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 15 के अंतर्गत 90 दिन का अपने अपीलेट कोर्ट में अपील डालने का, तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपको शादी करने में, दूसरी शादी करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको उस लिमिटेशन पीरियड का ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ कर जाए और दूसरी शादी भी आपकी अधर में लटक जाए। इसी तरह से अगर हम फैमिली कोर्ट की बात करें तो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 ये 30 दिन का समय देता है अपील करने के लिए, लेकिन इन सभी जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में, फैमिली कोर्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के बीच में, इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करते हुए बहुत सारे ऐसे रूलिंग्स हैं, बहुत बार इस तरह का जो ये शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, कोर्ट के पास पहुंचे हैं और कोर्ट ने फाइनली यही फाइंडिंग्स दी हैं कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है तलाक के बाद तो आपको इंतज़ार करना होगा द्वितीय पक्ष का कि जो उसको 90 दिन का समय दिया गया है वो अगर चाहे तो उसके लिए अपील डाल सकता है। और हाँ, ये जो आपका जो लिमिटेशन पीरियड है 90 दिन की अपील डालने की, क्रिश्चियंस के लिए भी यही लागू होती है। और जहाँ तक अगर मुस्लिम्स की बात की जाए तो मुस्लिम्स के लिए इद्दत पीरियड की बात की गई है और इद्दत पीरियड 45 दिन का होता है। तो आप सभी को, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं या चाहे आप क्रिश्चियन हैं, आपको इस लिमिटेशन पीरियड का तो ध्यान रखना ही होगा। आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के द्वारा आप सभी को बहुत अच्छी तरह से ये मालूम हो गया होगा कि अगर आपका तलाक हुआ है तो आपको जो लिमिटेशन पीरियड कानूनन दिया गया है उस समय आपको इंतज़ार करना होगा और इस लिमिटेशन पीरियड के ख़त्म होने के बाद ही आपको दूसरी शादी करने के लिए सोचना होगा। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं या आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले हो सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।